अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं लतीफ़ रज़ा। नाजरीन, आज जम्मू के अंदर सिदरा के मुकाम पे एक मीटिंग हुई उलमा मशाइख बोर्ड की जानिब से, जो सूफ़ीज़म के एक कल्चर जो लंबी तारीख़ है जिसके पीछे पसे मंज़र में आज एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें इमाम मशाइख बोर्ड की जानिब से यहाँ पे सदर नूरानी साहब भी मौजूद। जानने की कोशिश करेंगे आज जो ख़ास तौर पे मीटिंग हुई है। मौलाना नूरानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हम पूछना चाहेंगे। नूरानी साहब, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आज की मीटिंग के सूफ़ीज़म को फ़रोग़ देने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायतें हम पे हैं। सूबाई कमेटी को भी तश्कील दिया गया और सूबाई कमेटी के सदर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद क़ादरी साहब को बाइत्तिफ़ाक़ राय मुंतखब किया गया और उन्होंने अपने साथ दीगर अकारिब जो उनके हैं, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी वगैरह सब, और हम सब का ये अज़म है कि सूफ़ियाए किराम का जो तरीक़ाकार था उसको अपनाया जाए, उसको फ़रोग़ दिया जाए, सूफ़ी कल्चर को आम किया जाए और अमन और अमान को कायम और दायम रखा जाए। नूरानी साहब, जो इस वक्त हर मकतबा फ़िक्र या हम कहेंगे हर मज़हब व मिल्लत से लोग जो हैं मज़ारात शरीफ का रुख करते हैं, वहाँ पे हाजत वहाँ दरबार में जाते हैं, तो इसके लिए क्या है कि एक वसी तौर पे आपका ये कहना रहा है आज की इस मीटिंग के दौरान कि हर कोई इसमें शिरकत कर सकता है। और याय किराम के यहाँ सूफ़ीज़म के यहाँ ये है कि हर एक मकतबा फ़िक्र हर लोग इसके अंदर हाज़िर होते हैं और इसमें आते हैं। मुफ्ती नज़ीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या आज तय पाया है आज की इस मीटिंग के अंदर? क्या तमाम तर जो सुबह जम्मू के अंदर बात करें तो तमाम तर जो उलमा हैं उनकी तरफ से भी तावन हासिल है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पूरा सुबह जम्मू के उलमा अहले सुन्नत का तावन हासिल है और आज हमारा यहाँ ये नुमाया इजलास जो मुनक़िद हुआ, यहाँ तकरीबन तमाम अज़ला से या अक्सर अज़ला से नुमाइंदा हज़रात यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारा सूफ़ीज़म क्या है? औलियाए कामिलीन, बुज़ुर्गान दीन की आवाज़ को, उनकी तालीमात को आगे बढ़ाना। और औलियाए कामिलीन ने हमेशा मोहब्बत का, अख़ुवत का, अमन का, शांति का दर्स दिया है। उन्होंने नफ़रतें मिटाने का जो है काम किया है, वही उनकी तालीमात हैं। अब वो लोग जो मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं, उनसे भी हम अपने अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफार्म से एक पैगाम देना चाहते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो हमारे रहनुमा हैं, पेशवा हैं, मसलक के आला हज़रत, आज सूफ़ीज़म की जो पहचान है वो मसलक के आला हज़रत के नाम से है, वरना अपने आप को सारे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। मगर असल सूफ़ीज़म को मानने वाले, अमीर कबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम को बढ़ाने वाले, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम को बढ़ाने वाले, मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को आगे बढ़ाने वाले, अपनाने वाले, उसकी नशर व इशाअत करने वाले जो हैं वो मसलक आला हज़रत को मानने वाले हैं। हम जितने भी उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी, और हमारी इस प्लेटफार्म से उन हज़रात को ये गुजारिश है कि जो उलमा जो मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं, वो मज़ारात पर सबसे पहली बात है औरतों को ना ले जाएं। औरतों का मज़ार पर जाना जो है वो हराम है, मना है। मर्द हज़रात जो जाएं वो वहाँ तवाफ़ या वहाँ सजदा, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर कोई जाहिल कर रहा है वो उसकी अपनी जहालत का वबाल है, अहले सुन्नत का उसके साथ कोई नहीं है। आला हज़रत का ये फ़तवा है कि मज़ारात पर जाएं, 4 हाथ मज़ार से दूर रहें और कुरान मजीद की जो आयात याद हों या जितना वक्त आपके पास हो वो दें, दुआ करें। उस वली कामिल को अल्लाह की बारगाह में वसीला बना के अपनी हाजात उसके सामने, अल्लाह के सामने पेश करनी है, उस वली कामिल को एक वसीला बनाकर। हाँ, और दूसरी बात हमारे इजलास में ये भी हुई, जो आम तौर पर यहाँ मसनूई कबूर का, मज़ारात का एक सिलसिला जारी है, और उसके लिए कि बैन हदीस है, लान अल्लाह अला मनज़ारा बग़ैर मज़ार,
जो मसनूई कब्र हैं उनको ज़ियारत करने वालों पर भी अल्लाह की लानत है। ये जो सिलसिला चल रहा है इसको भी रोका जाए। तमाम उलमा अपने अपने इलाके में अपने अपने ताकत के मुताबिक, अपने दायराए हल्का इरादत के मुताबिक इसमें जो है रोकथाम करें। आपने मज़ारात के बारे में क्लियर कट कह दिया कि ख़वातीन जो हैं, हमारी बहनें माएँ हैं, उनको मज़ारात की तरफ नहीं जाना चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं मसलकी तौर पे भी टारगेट किया जाता है मकतबा फ़िक्र को, ये जो पूजा करते हैं, ये करते हैं ऐसा। लेकिन हम पूछना चाहेंगे, अगरचे हमारी ख़वातीन वहाँ जाती भी हैं, तो फिर इस सिलसिला में क्या ऐसा है कोई कि थोड़ा दूर रह सके, मज़ार से थोड़ा दूर हट के? देखें, आपने जो सवाल मुझसे किया, यही सवाल किसी ने आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान से फरमाया था, किया था कि औरतों का मज़ार पर जाना कैसा है। आपने ये फरमाया, ये मत पूछो कैसा है, ये पूछो कि उस पर कितनी लानत बरसती है। लिहाजा अगर कुछ लोग जाते हैं, ख़वातीन को साथ ले जाते हैं, और फिर जो वो लोग अहले सुन्नत व जमात के साथ उन लोगों को जोड़ते हैं, या वो मज़ारात पर जाकर ढोल बाजे करते हैं, गाना गाते हैं, गैर शरई उमूर बजा लाते हैं, और उन लोगों को अहले सुन्नत व जमात के साथ जोड़ा जाता है, ये उन जोड़ने वालों का इल्ज़ाम है, अहले सुन्नत पर बहतान है, वो काबिल ताज़ीर हैं। लिहाजा अहले सुन्नत का यही पैगाम है कि औरतों को मज़ारात पर बिल्कुल न जाना चाहिए, और जो मर्द जाएँ वो भी शरही हुदूद व क़ुयूद के अंदर रहें। तवाफ़ करना, तवाफ़ तो बैतुल्लाह शरीफ के बग़ैर किसी का जायज़ नहीं है। सजदा ताज़ीमी भी हमारे यहाँ बिल्कुल हराम है, सजदा किसी भी किस्म का जायज़ नहीं है। लोगों को एक ही प्लेटफार्म पे आके चलना चाहिए और मसले के इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, हर खुदा के मानने वाले बंदे को इससे इख्तलाफ नहीं है। इसी तरह हमारे प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं, हमारे रसूल हैं, उनकी अज़मत बाद खुदा सबसे अफजल वाला हुजूर हैं। अगर यहाँ किसी को इख्तलाफ होता है तो ज़रूर इख्तलाफात होते हैं, और यहीं अगर इनकी ज़ात से किसी को इख्तलाफ नहीं तो किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अगर मसलकी इख्तलाफ आते हैं तो इसी बुनियाद पे आते हैं। ये बड़े बारीक मसाइल हैं जो हर बंदे की समझ में नहीं आते। जो अहले इल्म लोग हैं, इल्म व इदराक रखते हैं, उन्हें ये मालूम है। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, ए लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। तो इख्तलाफ की अगर बुनियाद बनती है तो वो यही बनती है। ज़ाहिर सी बात है कि कोई इंसान अगर ये खड़ा होकर के कहेगा कि हमारे नबी हमारी तरह हैं, तो नबी के मानने वाले, हुजूर पर जानिसारी करने वाले, हुजूर के आशिकीन, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम इस जुमले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान ये। मोमिन को ये चाहिए, और ज़ाहिर सी बात है हदीस बुखारी भी है, सरकार फरमाते हैं हरगिज़ वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि सारी कायनात से बढ़ करके मुझ नबी से वो प्यार ना करे। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस ग़ुलाम बन जाएँ, हुजूर के सच्चे आशिक बन जाएँ। तो जब ये वस्फ़ हमारे अंदर होगा तो इंशाअल्लाह कोई इख्तलाफ नहीं होगा। मंच पे आकर इन इख्तलाफात को ख़त्म करके सूफ़ीज़्म पर जहाँ तक जायज़ है ये कामल यकीन किया जाए। मज़ीद पूछना चाहेंगे, यहाँ पे मुकर्रिर कारी शब्बीर नूरी साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, मैं तमाम जितने लोग भी देख रहे हैं इस वक्त और इसे देखेंगे, मैं वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि रूए ज़मीन पर जो अमन और इत्तिहाद और प्यार और मोहब्बत का अगर ज़मीन के ऊपर कोई प्लेटफार्म है तो वो औलिया किराम का, सूफिया किराम का है, बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम का है। मसलक, उनका मशरब, उनका तरीक़ जो है यकीनन वही सही है, और उनका तरीक़, उनका जो रास्ता है, उनका जो मसलक है, उनका जो मशरब है, बिल्कुल साफ़ और शफाफ आईने की तरह है। औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन का, सहाबा किराम, अहले बैत जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम है, उनका जो तरीक़ा है, उनके जो मामूलात हैं, उनका जो मसलक है, बिल्कुल साफ़ और शफाफ है। हमें चाहिए कि हम उसी के ऊपर चलें, और उसी जो सूफ़ीज़म के जो सूफिया किराम से मुतालिक आज हमारी मीटिंग भी थी सूबाई लेवल पे, उसके हमारे जो है उसको तश्कील भी दिया गया। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी बदअमनी, बदअकीदगी और जितनी भी गुनाहों की बीमारियाँ और जितनी आवारगी, ख़ास करके आजकल जो नौजवान हैं और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज का रुख करते हैं
और वो औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के ताल्लुक़ से हवाई ख़बरें सुन कर के, हवाई मालूमात ले कर के उनकी ज़ात को निशाना बनाते हैं और उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो हमें बुजुर्गान दीन को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनकी तालीमात को, उनके मामूलात को देखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगर हम देखें तो ये जम्मू कश्मीर की जो सरज़मीन है, इसके ऊपर औलिया किराम की बड़ी ही कसरत के साथ तादाद मौजूद है। हम उनकी सीरतों को जानें, उन्हें पहचानें। यकीनन अगर हम उनसे जुड़ जाएं, उनके मामूलात को अपना लें, मसलक पर, उनके तरीक़ पर चलें, उसे अपनाएं, तो रूए ज़मीन से सारे फितने, सारे फसादात, सारी जितनी बुराइयाँ ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। मैं यही गुजारिश करूँगा कि लोग उन औलिया किराम, सूफिया किराम से जुड़ें, और इसी सिलसिले में ये मीटिंग भी थी आज। तो अल्लाह पाक हम सब को नेक समझ, नेक सोच अता फरमाए और इस पर सख्ती के साथ अमल पैरा रहने की तौफीक अता। मेरा नाम एजाजुल हक बुखारी है। ये वर्ल्ड की एक ऐसी तंजीम है जो सूफ़ी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए पूरी दुनिया में काम कर रही है। पूरी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में इसकी इकाइयाँ हैं। तो आज रियासत जम्मू व कश्मीर जो सूफिया इकराम का मंबा है, जिसमें बहुत सारे सूफिया इकराम हैं, तो उनका उसकी यहाँ पे इकाई तश्कील दी गई, जिसके आज रियासती सदर हमारे मौलाना नूरानी साहब किबला यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हम लोगों ने मिल के यहाँ पे, हमारा यही यहाँ पे एक बहुत वाज़ेह मकसद है कि रियासत जम्मू व कश्मीर में सूफ़ी कल्चर को फ़रोग़ देना। सूफ़ी कल्चर, और सूफ़ी कल्चर ये है कि अमन की बात हो, मोहब्बत की बात हो, और प्यार की बात हो, आपसी इत्तेफाक और इत्तिहाद की बात हो, और हर एक को साथ में लेकर चलने की बात हो। किसी किस्म की इंतहा पसंदी, किसी किस्म की रेडिकलाइजेशन, किसी किस्म की एक्सट्रीमिज़म, ये सारी चीज़ों को सूफ़ीज़म, क्लियर कट सूफ़ीज़म का इसके खिलाफ है। और सूफ़ीज़म एक वाज़ेह ऐसी दलील है जिसने हमेशा पूरी दुनिया में, आप सूफ़ीज़म का कल्चर उठा कर देखें, आप सूफ़ीज़म की किताबें उठा के देखें, उन सारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि जिसके साथ भी बात करनी, अच्छी बात करनी, जिसके साथ भी बैठना, अच्छे तरीके से बैठना। तो हमारा वाज़ेह मकसद है कि सबसे पहले तो हमारी बात है कि जो अभी हुकूमती सतह पर सूफ़ीज़म का सूफ़ीज़म को फ़रोग़ दिया जा रहा है हुकूमती सतह पर, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और हम ये कहते हैं कि मज़ीद जो सूफ़ी कल्चर है और जो सूफ़ी लिटरेचर है, जो सूफिया की किताबें हैं, वो सारी की सारी किताबें रियासत जम्मू कश्मीर में जो नौजवान इस वक्त इंतहा पसंदी की तरफ, जो नौजवान इस तरफ एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं, उसको जो है वो ख़त्म करने के लिए वो सूफिया की किताबें यहाँ लाई जाएँ और नौजवानों में बांटी जाएँ, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाएँ, स्कूलों में पढ़ाई जाएँ, ताकि सूफ़ी कल्चर को फ़रोग़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ माशूक अशरफी पुनिस से ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बैनर तले ये जम्मू कश्मीर की इकाई तश्कील दी जा रही है, जिसके रियासती सदर मौलाना मोहम्मद नूरानी नक्शबंदी साहब हैं श्रीनगर से। इसके कौमी सदर हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ किचोचवी हैं, जो इसके ऑल इंडिया नेशनल सदर हैं, और हम उन्हीं के मिशन के तहत चलते हैं, जिनका पैगाम है मोहब्बत सब से, नफ़रत किसी से नहीं। और सूफिया किराम के पैगाम को आम किया जाए, उनकी तालीमात को और उनकी किताबों को यूनिवर्सिटी, स्कूलों, कॉलेजों, निसाब के अंदर दाखिल किया जाए, ताकि अमन व मोहब्बत का पैगाम आम हो। यही ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का पैगाम है। बहुत बहुत खूब जी। मज़ीद पूछना चाहेंगे, एक सवाल पूछना चाहेंगे। यहाँ पे नूरानी साहब मौजूद हैं। नूरानी साहब, हुकूमत बुलंद-ओ-बाग दावे करती है सूफीज़म को आगे लाना है, क्या वो दावे हकीकी मानों में कहाँ तक पहुँचे हैं, वो कहाँ तक सच्चे दावे हैं? आपको कितना हुकूमत की तरफ से तावन मिला है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुश आइंद बात है कि हुकूमत भी आज इसमें सूफ़ीज़म को बढ़ावा के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। हम उसका खैर मुक़द्दम करते हैं और ये गुजारिश भी करते हैं कि तमाम जो औलिया किराम की तालीमात हैं, कश्मीर चूँकि मंबा औलिया किराम का है, ये वादी कश्मीर जो है ये एक गुलशन औलिया है, औलिया किराम का यहाँ पर है, तो लिहाजा उनकी तालीमात को यहाँ आम किया जाए। हुकूमत की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? आपको कितना तावन दिया है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही है, सुनने में आता है कोशिश कर रही है। तो हम ये मज़ीद ख्वाहिश करेंगे, इजहार करेंगे कि हुकूमत यानी कि बड़े ज़ोर के साथ इसकी तरफ तवज्जो दे, ध्यान दे और इसको फ़रोग़ीत बख्शे। जी जी जी, शुक्रिया। ये थे मदनी साहब। तमाम तर उलमाए किराम जो यहाँ पे मौजूद थे, सब के दलाइल आपने सुन लिए हैं, किसका क्या कहना रहा, और तमाम उलमा यहाँ पे एक ज़बां होकर यहाँ पे जो मीटिंग करने के बाद सब के दलाइल एक तरह के थे।
लेकिन हमने कुछ एक जो अहम तरीक़ा इकराम से बात करने की कोशिश की है। मज़ीद आप देखते रहिए, किसी अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।